नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने जो पिछली पॉलिटी क्लास में राज्य विधानमंडल को स्टार्ट कर दिया था, उसमें हम लोगों ने विधान परिषद समझा था। तो विधान परिषद की निर्माण कैसे होता है विधान परिषद का और समाप्ति कैसे होती है, तो उसका आर्टिकल भी जाना था। आर्टिकल 169 था ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये भी देखा था कि कैसे करके उसकी प्रक्रिया है कि जिस राज्य में अगर विधानसभा नहीं है, उस राज्य की विधानसभा में कम से कम 120 सदस्य हैं, तो उस राज्य में विधान परिषद बन सकती है। उसकी प्रक्रिया क्या है वो हमने समझी थी। और जो भी छोटी-छोटी टर्म्स थी जहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर हमें वहाँ पे हम फँस सकते हैं भाषा में, तो वहाँ भी मैंने बात करी थी। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि विधान परिषद की हमने शायद आकार देख लिया था और मेरे ख्याल से शायद हमने निर्माण व समाप्ति देख ली थी। अब हमें देखना है विधान परिषद की रचना, यानी कि विधान परिषद में अगर मान लीजिए बन गया, तो विधान परिषद जैसे बनवा लिया, उत्तर प्रदेश में है और ये आपको ध्यान रखना किन किन राज्यों में, तो वो चीज ध्यान रखना। दो दो जोड़े से याद रख लो, यूपी बिहार में, ठीक है, और महाराष्ट्र कर्नाटक में, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक ऐसे ध्यान रख लो, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। ये ध्यान रखना, 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें की द्विसदनीय व्यवस्था है राज्य विधानमंडल की। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब द्विसदन, 2 सदन है, बाई कैमरल, यानी कि 2 सदन कौन कौन से, एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि किन राज्यों में द्विसदनीय राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है, तो आप बताएंगे 6 राज्य है। या फिर हो सकता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो ऐसे है। या फिर कितने राज्यों में केवल विधानसभा है, तो आप बताएंगे 22 राज्य है जिनमें केवल विधानसभा है। और कितने राज्यों में विधानसभा है, तो आप 22 नहीं बताएंगे, तो आप बताएंगे 28, क्योंकि 22 तो वो है जिसमें केवल विधानसभा है और 6 राज्य ये भी तो जिसमें विधानसभा है, बाकी तो इनमें विधान परिषद प्लस में है, ठीक है, इन राज्यों ने कहा। और फिर हमने देखा था कि अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, कि उसका जो विधानसभा है, उस राज्य की जो भी विधानसभा है उसकी कुल सदस्य जो भी उसके 1/3 हमने देखा था। और मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है, कि 40 होगी, ये भी हमने जाना था। और फिर हमने जाना था कि छोटे राज्य हैं उनमें विधान परिषद नहीं बन सकती, यानी कि ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा की सीट कम से कम 120 से कम है, अगर 120 तक तो विधान परिषद आपके राज्य में बन जाएगी। यदि आपके राज्य की विधानसभा में 120 से सीटें कम है, तो आपके राज्य में विधान परिषद नहीं बन सकती। और फिर वही बात है कि क्यों बनाना आपको, आपको विधान परिषद छोटा राज्य है और बताते हैं कि क्या काम है इसका, खर्चे ही होने, और आप इतना बियर नहीं कर पाएंगे खर्चे, तो इसलिए तो सदस्य बैठा लो, सदस्य को वो सब, वही सदस्य के लिए विशेषाधिकार सब कुछ दो, इसी वही काम कर लो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि विधि बनाने में थोड़ी सहायता मिल जाती है। तो पक्ष विपक्ष है, ये भी हम समझेंगे विधान परिषद को लेकर। जैसे राज्यसभा को लेकर पक्ष विपक्ष थे, हमने समझा था कि राज्यसभा के कुछ लोग आलोचक भी थे और कुछ लोग उसके पक्ष में भी थे, ठीक। वैसे ही बिल्कुल आपको वैसे लेके चलना विधान परिषद को। और ये हमने वहां पे बात भी करी थी लास्ट में, जब हमने पढ़ा था राज्यसभा और लोकसभा सबको पढ़ा था, तो एक बार हमें उसको ठीक से पढ़ना था, वो काफी लंबा समय भी लगा हम लोगों को पढ़ने में। तो अब राज्यसभा आप लोग समझ चुके हैं, राज्यपाल समझ चुके हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा समझना, बाकी सब कुछ सेम था जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब थोड़ी सी रचना की बात कर लें। विधान परिषद मान लीजिए किसी राज्य में बन गई, वो हमने पिछले वाली वीडियो में बात कर ली कैसे बनती है प्रक्रिया, वो आर्टिकल 169, ये भी ध्यान रखना। बस आर्टिकल पूछ लेंगे किन राज्यों में, ये पूछ लेते हैं। बाकी टेक्निकलिटीज जो है वो मैं बता दी आपको, लेकिन पूरी प्रक्रिया भी मैं वो भी बताते चल रहा हूँ। और भाई कहाँ क्वेश्चन बन रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं कि इसकी रचना के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए विधान परिषद बन गई, और इसकी रचना में ये बैठेंगे कैसे, कितनी कुर्सियां डालेंगे, ये सब बात हो रही है। तो वो कितनी कुर्सियां डालेंगे, अधिकतम न्यूनतम सब बात हो गई है। अब कैसे कैसे आने हैं वो देखते हैं। तो निर्वाचित तरीके से आ सकते हैं, कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, और मनोनीत तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो निर्वाचित तरीके से मतलब कैसे, कि निर्वाचित का मतलब चुन के किसी तरह, और मनोनीत का मतलब क्या हुआ, कि मनोनीत का मतलब होगा नॉमिनेट करे जाएंगे। तो कौन नॉमिनेट करेगा वो आपको बताइए, वो कौन नॉमिनेट करेगा, राज्यपाल नॉमिनेट करेंगे उस राज्य के, ठीक, जिस भी राज्य की बात हो रही होगी। तो पहले निर्वाचित पे आ जाते हैं, फिर मनोनीत पे। तो ऐसा समझेंगे कि निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, कुल का 5/6, यानी कि उस राज्य की जब विधान परिषद बनेगी एक राज्य में, जैसे मान लीजिए यूपी में बन गई विधान परिषद, ठीक है। तो यूपी में जब विधान परिषद बन गई, तो यूपी राज्य की जो भी विधान परिषद है जितनी सीटें बनी, 403 है, ठीक है। तो ऐसे करके उसमें विधानसभा में 403 है, और वैसे टोटल उसमें कितने निकल गए,
उसमें निकल के मतलब 134, अगर मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा बता दूं, 134 ऐसे आती है, तो 134 आप मान लो। तो विधान सभा में कितनी सीट है राज्य यूपी की? 403 है। तो अगर इसका 403 का एक तिहाई ऐसे करेंगे, तो 403 का एक तिहाई जब हम करते हैं तो ये मैक्सिमम सीटें आती हैं, तो मैक्सिमम ही उन्होंने रख ली। ठीक है, ये लगभग में 134 मानेंगे। ठीक, तो यूपी के विधान परिषद में 134 सीटें हैं। तो इस 134 में से, यानी कि ये तो विधानसभा है, इस विधानसभा का एक तिहाई मैक्सिमम इतना हो सकता है, और मिनिमम, ये तो मैक्सिमम सीटें इतनी हो सकती हैं यूपी में, और मैक्सिमम उन्होंने उतनी रख ली यूपी में, और मिनिमम 40 होंगी, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि निर्वाचित कितने लोग होंगे, यानी कि निर्वाचित 134 में से, यानी कि यूपी में विधान परिषद की लिख लेते 134 सीटें हैं विधान परिषद की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो 134 में से 5/6 निर्वाचित होंगी, 134 के 5/6। ठीक, कर लेंगे गणित वगैरह जो भी आएगी। और 134 की 1/6 मनोनीत होंगी, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगी। ठीक है, तो ये सब आप लोग गणित आती भी होगी, और बाकी आप इसमें ध्यान रखें 134 का 5/6, यानी कि 134 का 5/6 जो भी होगा वो निर्वाचित होंगे। अब निर्वाचित कैसे होंगे? अब आ जाओ यहाँ पर, ये 5/6, इसमें थोड़ी सी बस मैथमेटिक्स से थोड़ा समझना है, बाकी ऐसा नहीं गणित निकलवा के देखेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कि बताओ माना एक राज्य की विधानसभा में इतने सदस्य हैं, तो बताइए उसकी राज्य की निर्वाचित कितने हुए, या फिर राज्य के शिक्षकों द्वारा कितने निर्वाचित हुए। ऐसे गणित का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, वो गणित की रीजनिंग में ऐसा बना सकते हैं, लेकिन आपको पॉलिटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि ऐसे बना देंगे। पॉलिटी में आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद की रचना, निर्वाचित में 5/6, मनोनीत में 1/6। ठीक है, 5/6 का 1/3, फिर 1/3, 1/12, 1/12, ऐसे ध्यान रखना है। गणित की तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, वो गणित में ही आएगा, वो गणित में आ जाएगा। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आपने ऐसे कैसे बना दिया, तो गणित में रीजनिंग का सेशन होता ही है। तो वहां रीजनिंग में क्वेश्चन बना सकता है कि माना एक राज्य की विधान परिषद में इतनी सीटें हैं, तो उस राज्य की निर्वाचित बताइए कैसे हैं, यदि राज्य की निर्वाचित 5/6 हो, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको वहां पे मैथमेटिक्स अपनी लगानी पड़ेगी, वो आप लगाइएगा। अभी यहाँ पर समझते क्या है कि 134 अगर उत्तर प्रदेश में सीटें हैं विधान परिषद की, तो उसके 5/6 निर्वाचित होंगे, और 134 के 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत करे जाएंगे विधान परिषद में, यानी कि यहाँ बैठाया जाएगा। ठीक है, ये विधान परिषद हमने बना रखी है, और ये बना रखी। अब क्या है, अब इस 5/6 का एक तिहाई, यानी कि 5/6 बराबर मैं लिख देता हूँ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 और प्लस 1/12। ठीक, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12, इन चारों को सम अप करोगे, इनका एलसीएम लोगे तो 5/6 आएगा। ठीक है, और फिर 5/6 प्लस 1/6 करोगे तो टोटल 1 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या करा यहाँ पर, एक विधान परिषद की जो पूरा है उसको हमने कह दिया कि इसका 5/6 और इसका 1/6, इसको तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। अब 5/6 प्लस 1/6 करोगे तो देखो 1 आएगा। 5/6 प्लस 1/6 है, सबको पता है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और 5 प्लस 1 ऐड हो जाता है यहाँ पर, एक प्रकार से एलसीएम लेंगे तो 6/6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक, ये चीज आएगा तो 1 मिल जाएगा। अब इस 5/6 को भी स्प्लिट कर दिया, किसमें? 1/3 में, फिर 1/3 में, फिर 1/12 में, और 1/12 में। ठीक, ये कर दिया स्प्लिट, यानी कि आप 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इन सब का एलसीएम लोगे, अगर अलग अलग लेना तो अलग ले लो, तो इसको 3 एलसीएम आएगा, इसके ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 एलसीएम आएगा, वहां भी 2 हो जाएगा, तो 2 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और इसका एलसीएम लोगे तो ऐसे एलसीएम लेके मैं डायरेक्टली कॉम्प्लीकेशन करूँ तो ये 5/6 आ जाएगा, आप निकाल लेंगे वही आएगा। ठीक, 3 और 6 का एलसीएम लोगे 6 आएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखना। तो ये क्या है, यानी कि हमें इस 5/6 का भी, ये तो समझ में आ गया, यूपी में 134 है, अब 134 के 5/6 निर्वाचित करे जाएंगे। ठीक है, अब इस जो 5/6 है इनमें से भी 1/3 निर्वाचित कौन करेगा? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें मनोनीत नहीं। ठीक, मनोनीत सदस्य तो फिलहाल हटा दी गई, जो मनोनीत का एंग्लो इंडियन वाला मामला था विधानसभा में, तो वो तो अब हटा दिया गया। तो वैसे तो मनोनीत भी यहाँ पे होते, लेकिन अब हटा दिया गया, तो यहाँ पर निर्वाचित ही शब्द लिखा है, मनोनीत तो वैसे भी नहीं लिखना है, और हटा भी दिया अब तो शब्द ही यहाँ पे निर्वाचित लिखा है। अगर मान लीजिए मनोनीत एंग्लो इंडियन होते भी, तब भी वो एंग्लो इंडियन यहाँ पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे शब्द ही लिखा है निर्वाचित। तो आपको क्या करना है,
कि 1/3 किसका 1/3 है, इस 5/6 का। जो 5/6 किसका है, 134 का, या फिर जिस भी राज्य की विधान परिषद की बात हो रही है उस राज्य की विधान परिषद में, यानी कि 6 राज्यों में से जो भी है उनमें से कितनी सीटें हैं उसमें। तो 5/6, मैं ज्यादा शायद कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बना रहा हूँ आप लोग। 134 का 5/6 और 5/6 का आ जाओ 1/3 उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य विधान परिषद की उसमें कुर्सी बैठाने के लिए, और 1/3 सदस्य जो चुने जाएंगे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, स्थानीय संस्थाओं। स्थानीय संस्थाओं कौन कौन, जैसे पंचायत है, नगर पालिका, ऐसी संस्थाओं द्वारा चुने जाएंगे 1/3 सदस्य। ठीक, अब 1/12 सदस्य, इसके 5/6 की बात हो रही है, इसको आप एक मान लोगे तो 1/12 सदस्य राज्य के शिक्षकों द्वारा, यानी कि उसी राज्य के, जो उत्तर प्रदेश के राज्य के, और राज्य के नहीं, एमपी वगैरह के नहीं, उत्तर प्रदेश के राज्य के जो शिक्षक है उनके द्वारा। और वो शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों को छोड़कर, जो प्राइमरी वाले होते हैं उनको छोड़कर, यानी कि राज्य के शिक्षक हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाएंगे। 5/6 का 1/12, ठीक है। और 5/6 का 1/12 सदस्य जो है वो राज्य के स्नातक हो, जो ग्रेजुएट ही है, ग्रेजुएशन है वाले, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको कम से कम 3 साल हो गए हैं। तो राज्य के स्नातकों के द्वारा, जिन्हें स्नातक, ये मैं लिख भी दिया है, जिन्हें स्नातक किए 3 साल, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें ब्रैकेट में से क्वेश्चन वगैरह आप डाल दिए जाएंगे, तो 3 साल, 2 साल, या फिर जिन्होंने अपीयरिंग में है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपसे। तो जिन्हें स्नातक किए 3 साल हो गए हैं, वो स्नातक, जैसे आप लोग कोई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वगैरह, वो लोग जब स्नातक कर रहे होते हैं तो उनके पास कई बार आपने देखा होगा ऑफर आते हैं कि भाई वहाँ पे विधान परिषद के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें निर्वाचित आपके पास कितना है, जो भी स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो खड़ा होते हैं उनके लिए आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो रहे हैं, हमें यहाँ से वोट मिल जाएगा। शिक्षक की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं या फिर विधानसभा की, तो ऐसे करके जिसकी जान पहचान जहाँ होती है वहाँ खड़ा होता है, और वहाँ के स्टूडेंट्स हैं या शिक्षक है वो उनको वोट देते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि बस आपके पॉलिटी में ऐसे नहीं पूछेंगे कि इसकी गणित निकाल के दिखाओ, आपको ध्यान रखना है क्या, विधान परिषद 5/6, 1/6, 5/6 का भी 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ऐसे ध्यान रखना है, और 1/6 तो है इधर यहाँ पे, तो आपको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने नहीं है। बस 1/3 क्या ध्यान रखना है, 1/3 उस राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनेंगे, 1/3 सदस्य। फिर 1/3 सदस्य वो चुनेंगे कि वहां के जो स्थानीय निकाय, जैसे पंचायत है, नगर पालिका, वो चुनेंगे। और 1/12 कौन चुनेंगे, शिक्षक और स्टूडेंट। ऐसे 1/12 शिक्षक चुनेंगे और 1/12 स्टूडेंट चुनेंगे। शिक्षक कौन होंगे, वो राज्य के होंगे लेकिन प्राइमरी वाले नहीं होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट कौन से होंगे, स्नातक वाले होंगे, और कौन से स्नातक वाले होंगे, कम से कम 3 साल उन्हें हो गए हों, ठीक, तो वो लोग चुनेंगे। तो ये बात बता रहे हैं, तो ये आपको समझ में आएगा, निर्वाचित सदस्य यानी विधान परिषद में ऐसे लोग चुन के वहां बैठेंगे। कितने, 5/6 अब लोग इन्होंने चुन के भेज दिए वहां पर। अब बचे 1/6, 1/6 सदस्य कौन चुन के भेजेगा, वो राज्यपाल भेजेंगे। अब राज्यपाल, आपको जहां राज्यपाल आ जाए या राष्ट्रपति आ जाए तो आपको तुरंत ही कान खड़े इसमें हो जाने चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ, मंत्री परिषद की परामर्श। ठीक, ये जरूर ध्यान रखना हमेशा इस चीज को। कहीं पे क्वेश्चन भी बन सकता है, और वैसे आपको इसकी वास्तविकता समझ में आएगी कि वास्तविकता में पॉलिटी जो है और धरातल पे क्या हो रही है। क्या आपको पता है राज्यपाल का पद बना, लेकिन राज्यपाल का पद कैसे चलेगा, मंत्री परिषद की परामर्श पर, और बहुत हद तक राष्ट्रपति पर, क्योंकि राष्ट्रपति या फिर यानी राष्ट्रपति कैसे चलेंगे, राष्ट्रपति नियोजित करते हैं ना राज्यपाल को, लेकिन राष्ट्रपति कैसे चलेंगे वो भी आपको पता है, मंत्रिपरिषद की परामर्श पर। वो केंद्र की मंत्रिपरिषद है, और ये यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद की, ये किसकी मंत्रिपरिषद की परामर्श कौन सी होगी, जो राज्य की मंत्रिपरिषद, यानी कि राज्य की मंत्रिपरिषद की परामर्श पर, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद, ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वही सब कुछ होता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद की जो परामर्श होगी राज्यपाल वही कहेंगे यहाँ पे। और आपको भी ये सब कुछ पता होता है कि मंत्रिपरिषद की परामर्श में कई बार झगड़ा होता है, सरकारें अलग अलग दल की होती हैं, केंद्र में और राज्य में, वो सब आपको धरातल पे बातें पता ही। और हम लोग पॉलिटी जो किताब में है और जो क्वेश्चन पेपर्स में, वो तो हम पढ़ ही रहे, और जो धरातल पे असलियत है वो भी हम थोड़ा समझते चलेंगे, किसी का नाम ना लेते हुए ज्यादा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो राज्य की यहाँ पर क्या, मंत्रिपरिषद की परामर्श पर राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्य को। अब मनोनीत तो करते हैं, लेकिन क्या आधार है राज्य के, मतलब राज्यपाल के, तो आधार याद कर लो, पता भी होंगे आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि 5 आधार पर राज्यपाल, ऐसे थोड़ी ना कि सबको आओ 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 सबको बुला दिया और यहाँ बिठा दिया। उनके पास कुछ कैटेगरीज होनी चाहिए, कुछ बेसिस होने चाहिए, किस बेस पे आ गए भैया आप अंदर, राज्यपाल ने बुलाया तो, लेकिन आप किस बेस पे बुलाया राज्यपाल, आप किस बेस पे इनको बुला रहे हो, तो राज्यपाल के पास बेस बनाए जाएंगे। कौन कौन से, एक तो साहित्य, ये वही चीज है जो आपको राष्ट्रपति याद होगा,
राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना राज्यसभा में करते हैं, लोकसभा में नहीं। यहाँ पर ऐसे ही राज्यपाल मनोनीत करेंगे, एक तो साहित्य के आधार पर, कला के आधार पर, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर विज्ञान के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर, ठीक है। यानी कि ये 4 आधार हो गए, 1 2 3 4, ये 4 आधार तो सेम ऐसे ही राष्ट्रपति जी भी करते हैं राज्यसभा में मनोनीत, साहित्य के आधार पर, कला के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी को समाज सेवा के आधार पर राज्यसभा का बनाया था, ठीक। तो ऐसे ही 5वां आधार कौन सा है, इस पे क्वेश्चन आता है, वो आप जरूर नोट कर लें। मैं ब्लैक मार्कर कर दूं, 5वें पे जरूर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल के पास एक आधार और ज्यादा है कि राज्यपाल सहकारिता, ये मैं लिख दे रहा हूँ, सहकारिता, ठीक है। यानी कि 5वां आधार है सहकारिता, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक। अगर लिटरेचर बोलेंगे, इसे आर्ट बोलेंगे, इसे साइंस बोलेंगे, इसे सोशल सर्विस बोलेंगे और इसे कोऑपरेटिव मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सहकारिता पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल के पास एक आधार कौन सा है, या फिर राज्यपाल किन आधारों पर मनोनीत कर सकते हैं और राष्ट्रपति किन आधारों पर मनोनीत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति 4 आधारों पर मनोनीत कर सकते हैं, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, ये 4 आधार राष्ट्रपति के हैं। और राज्यपाल के कौन से, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, ये तो है ही है, लेकिन साथ में एक कौन सा, सहकारिता, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी राष्ट्रपति तरह सेम है और मनोनीत मंत्रिपरिषद परामर्श होंगे, ये सब आपको सब पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई विधान परिषद की रचना। और यदि थोड़ा सा और बात कर लें कि बाकी जैसे विधान परिषद की रचना आपने कह तो दिया, चुन लेंगे, ये चुने जाएंगे इनके द्वारा, 1/3 इनके द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के द्वारा 1/3 स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाएंगे, 1/12 राज्य के शिक्षकों के द्वारा चुने जाएंगे, 1/12 बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अगर आप ध्यान रखो तो 5/6 और 1/6, 5/6 का 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ऐसे याद रखना है, ठीक। और कैसे, विधानसभा के सदस्य, स्थानीय संस्थाएं और शिक्षक और स्टूडेंट, यानी कि स्नातक वाले स्टूडेंट, ऐसे ध्यान रख लेना, ऐसे बन जाएगा। बस गणित नहीं आएगी इतनी कठिन कि आपको 134 का 1/6 5/6 निकालो, उस 5/6 का 1/3 निकालो, उसका 1/12 भी निकालो, इन सबको जोड़ो, बताओ कितना हुआ, ऐसा कुछ नहीं आएगा। पॉलिटी में खास तौर से गणित की हम संभावना नहीं कह सकते, गणित में गणित होती है, उसमें जरूर आ सकता है। तो ये तो हुआ विधानसभा की रचना, यानी कि आपको कैसे इसमें बताया जाए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि यदि चुन तो लिया जाएगा कैसे होगा, तो बाकी सब कुछ सेम है जो हमने राज्यसभा में पढ़ा था। राज्यसभा में क्या पढ़ा था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, मैं कहाँ इरेज करूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, आगे आप सब समझना, मैं बोल भी दूंगा, आ जाएगा। जैसे बाकी सब कुछ किसकी तरह सेम है, राज्यसभा की तरह, कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक, जनता यहाँ पे सीधे थोड़ी ना वोट डाल रही है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक है। और एकल संक्रमण ये वाला, एकल संक्रमण ये भी ध्यान रखोगे इसमें, ठीक है। और स्थायी सदन है, ये भी जरूर ध्यान रखना, स्थायी सदन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें कई क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपको याद होगा, लेकिन कहीं पर भाषा ऐसे चुपके से रख दिया जाएगा, हमें ध्यान नहीं होगा। स्थायी है यानी कि परिषद बन गई विधान परिषद, तो ये भंग नहीं होगी, विधानसभा राज्य की भंग हो जाएगी, जैसे लोकसभा भंग होती है 5 साल बाद, ऐसी विधानसभा 5 साल बाद भंग होगी, या उससे पहले भी, मतलब 5 साल का तो है ही, उससे पहले यदि सरकार गिर जाती किसी वजह से तो होती है भंग, लेकिन जो 5 साल का नियमित मान के चलते हैं कि 5 साल बाद चुनाव होते हैं हर बार, तो ऐसे तो होती है। जो भंग की प्रोसेस है वो हम लोग समझ भी चुके, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होगी, हमें कभी स्थायी सदन कहते हैं, ऐसे विधान परिषद अब इन 6 राज्यों में जिनमें है, तो विधान परिषद भी भंग नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। तो स्थायी सदन कहलाएगा, ये भी ध्यान रखना, और इसका नाम हम पीछे लिख भी चुके, उच्च सदन भी बोलते हैं, द्वितीय सदन भी बोलते हैं, इसको स्थायी सदन भी बोलते हैं, ये सब कुछ राज्यसभा की तरह है। अच्छा, इसके सदस्य जो विधान परिषद के, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, सेम उसकी तरह, किसकी तरह, राज्यसभा की तरह, तो कार्यकाल बराबर 6 वर्ष लिखे हुए इसी में। और 1/3 सदस्य, 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो है मेंबर्स हैं, वो हर 2 साल में अवकाश ग्रहण करेंगे, हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में, जैसे उसमें था राज्यसभा वाले में, हर 2 साल में अवकाश प्राप्त करेंगे या फिर अवकाश ग्रहण करेंगे, जो भी आप लिखना चाहो वैसे लिख लो, यानी कि रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 1/3 सदस्य वो हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं छूटा। इसका कोई कार्यकाल नहीं विधान परिषद का, ये भी ध्यान रखना है, ऐसे सब कुछ है, यानी सब कुछ जो राज्यसभा में पढ़ा बाकी सब कुछ वही सेम है, कुछ नहीं लगाना है। आपको ध्यान रखना क्या है, विधान परिषद की रचना। वहां पर तो क्या था राज्यसभा में कि उस राज्यसभा में क्या होगा, हर राज्य की जो भी विधानसभा है उससे सदस्य पहुंचाए जाएंगे वहां पर, और जितने परसेंट की जिस दल की सीटें होंगी उसके हिसाब से वहां पे चयनित होता है, या आपको पता ही वो 1/3 सदस्य बार बार भेजे जाते हैं
हर 2 साल में भाभी रिटायर होते हैं, कार्यकाल उनका भी 6 वर्ष है, ये सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिच ये आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब टेक्निकलिटीज समझ लीजिए या फिर आप समझ लीजिए थोड़ा सा क्लिष्ट कर दिया या फिर आप कठिनाई बना दिया चुनना वगैरह कि 5/6 इधर आएंगे, ऐसे आएंगे, 5/6 चुने जाएंगे और 1/6 मनोनीत होंगे। अब 5/6 के भी 1/3 फिर ऐसे होंगे, उसके 1/3 ऐसे होंगे, 1/12 ऐसे होगा, 1/12 ऐसे होगा। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको एक बार दोहराना है, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से, 5/6, 1/6, 5/6 के नीचे आ जाओ, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 ऐसे करके आ जाओ। और 1/3 क्या है? विधानसभा, यानी कि विधान परिषद की बात हो रही है तो विधानसभा में बड़े सबसे बड़ा विधान सभा, उसके बाद स्थानीय संस्था, फिर शिक्षक, फिर स्टूडेंट। ठीक, और बाकी ध्यान रखना शिक्षक प्राइमरी वाले नहीं होंगे, स्टूडेंट स्नातक वाले होंगे और 3 साल कम से कम उनको पूरे हो गए हों। ठीक, ऐसे करके बात आप ध्यान रख लेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।